हेलो गाइस। आज इसमें हम बात करेंगे ELCB के बारे में। ELCB जो होता है वो भी क्या होता है, ये कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे ये घरों में इसका यूज करते हैं। ये जैसे कि अगले लेक्चर में हमने MCB के बारे में बात की थी, तो उसमें क्या होता था कि अगर ये न्यूट्रल और ये फेस क्या होते थे कि ये दोनों ये शॉर्ट सर्किट होने के ये कारण क्या होते थे, वो ट्रिप कर जाते थे। और इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ई जो हमारा ELCB है, ये क्या है, ये हमारा ये अर्थ 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 लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ब्रेकर। ठीक, तो LECB जो है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, नाम से ही लग रहा है कि ये जो है क्या करता है, हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे या घरों में जो अर्थ लीकेज होता है उसको ये प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। एकदम सही, इसी का ही हम इसमें यूज करते हैं। जब अर्थ ये फॉल्ट होता है, अर्थ लीकेज होते हैं, तो ये क्या करता है कि अर्थ लीकेज अगर हुआ तो वहाँ पर ये सर्किट को ओपन कर देगा। ठीक, और अर्थ लीकेज होने पर ये बचा लेगा, और जब ये फॉल्ट होने पर ये आराम से बचा लेगा। ठीक, अगर अर्थ ये फॉल्ट हुआ तब, यानी अर्थ लीकेज हुआ तब। अब अब ये तो हम ये इसका यूज़ ये जो है ये पहले होता था, इसका ELCB का यूज बहुत ये पहले होता था। तो अब इसे नेगलेक्ट करके, इसे हटा कर जो है अब यूज होता है किसका, RCCB का यूज होता है। RCCB का ये क्या होता है, रेसिडुअल ये करेंट्स ये सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है कि ये भी जो है अर्थ लीकेज को ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, ये जो कि RCCB है। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं कि अर्थ वाला अभी ये बताएंगे इसको, तो आराम से ये समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसका अगर हम ये कनेक्शन देखें कि इसका ये कनेक्शन कैसे होता है, ठीक, उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो ये कनेक्शन होता है, ये जैसे ये मान लेते ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ELCB है। ये क्या है हमारा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक, ये हमारा है, ये हमारा है, ये लगा है। तो होता क्या है कि हम जो है अपने ये ट्रांसफार्मर से क्या आता है, न्यूट्रल फेज आता है, यहाँ से हम दे देंगे फेज यहाँ पर, न्यूट्रल में आप दे देंगे। ये दो टर्मिनल आते हैं, तो ये दो टर्मिनल यहाँ पर इसके इनपुट पर दे देंगे, और यहाँ से आउटपुट पर हम क्या करेंगे, अपने अंदर ये लोड से कनेक्शन करेंगे, जैसे टीवी पंखा ये सब हो गए। तो यहाँ से हमने मान लिया कि एक मोटर को हमने कनेक्शन दिया, एक मोटर को हमने क्या की, ये कनेक्शन दिया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कुछ भी मान लेते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही मान लेते हैं। यहाँ से हमने मोटर को कनेक्शन दिया, ये क्या होगा, मोटर हो गया। ठीक, ये साफ्ट हो गई, और यहाँ से कुछ ये लोड कनेक्शन कर दिया। तो ये सिंगल फेज जो हमारी मोटर है, इसमें अचानक किसी के कारण जो है इसमें लीकेज होने लगी।
यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इंसुलेटिंग ये फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके के कारण जो है कुछ करंट यहाँ से लीक करने लगा, कुछ ये फॉल्ट होने लगे, कुछ लीक करने लगा यहाँ से, कुछ ये गिरने लगा, ठीक, यहाँ से निकलने लगा। कुछ एम्पियर मान लेते हैं, 1 एम्पियर मान लेते हैं, यहाँ से 1 एम्पियर मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं लेकिन 1 एम्पियर मान लेते हैं कि यहाँ से ये फॉल्ट होने लगा, ठीक। तो होते क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से हमने ये 5 एम्पियर ये दिए, ये 5 एम्पियर ये करंट हमने यहाँ से ये दिया, यहाँ से हमने दिया ये 5 एम्पियर। तो यहाँ पर होते क्या है कि जब इसमें यहाँ पर जो हमारा ये है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ ये ग्राउंड इसलिए ये करते हैं हम कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये फॉल्ट हुई, किसी ये प्रकार का लीकेज अगर हुआ इसके ये बॉडी में, अगर कोई भी टच ये करेगा ये तुरंत लाइट मार देगा। अगर यहाँ पर अर्थिंग नहीं होगी तब ये तुरंत ये लाइट मार देगा, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब अर्थ फॉल्ट हुआ तो ये ग्राउंड के द्वारा जो है यहाँ पर कनेक्शन किया रहता है एक टर्मिनल, और जो यहाँ से ये कॉइल्स होते हैं, जो कुंडली होते हैं, तो यहाँ से कनेक्शन हुए रहते हैं ये कुंडली से और इस वायर से। तो यहाँ पर अगर इसके ये बॉडी में लीकेज कुछ हुआ तो यहाँ से ये करंट यहाँ पर आएगी और यहाँ से आते आते इस ये कुंडली में जाएगी। तो इस कुंडली में ये जाने पर ये तुरंत ये क्या कर देगा, LECB क्या कर देगा, तुरंत ट्रिप कर जाएगा, तुरंत ट्रिप कर जाएगा, तुरंत सर्किट को ओपन कर देगा। तो जो हमारा ELCB ऐसे ही काम करता है कि यहाँ पर इसके ये बॉडी में लीकेज हुआ और यहाँ से हम वायर के थ्रू यहाँ पर हम एक कनेक्शन और दे देंगे कि यहाँ पर लीकेज हुआ, तो इसके ये थ्रू ये करंट आए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी और जो क्या कि इस सर्किट को ओपन कर दी और हमारा जो लीकेज हो रहा था वो पता लग जाएगा भाई लीकेज ये कहाँ से हुआ, तो हमारे मोटर में से हुआ और उसको हम फिर से ये सही करके उसके बाद उसे कनेक्शन हम कर देते थे। ये पहले होता था, लेकिन अब जो है कि हमारा RCCB आ गया है। तो इसमें ये क्या होता है, RCCB में एक वीडियो हम ये बनाए थे RCC के बारे में, तो वहाँ पर ये डिफरेंशियल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लगा दी, जैसे हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, RCCB हमने यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर हमने मोटर लगा दिया। हमने क्या किया, यहाँ पर मोटर लगा दिया। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर हमने मोटर लगा दिया, यहाँ पर हमने अच्छा मोटर बना लिया भाई, ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। ये क्या है, एक मोटर है, ये मोटर है। यहाँ से हमने कनेक्शन दे दिया सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, हमने यहाँ से सिंगल फेस दे दिया। यहाँ से हमने इसमें क्या होते हैं, जो हमारा वायरेज होते हैं, वायरें इतने लगी होती है, इसमें वो वायर नहीं होती हैं। यहाँ से हमने फेस दे दिया, इसमें न्यूट्रल दे दिया, ये फेस दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। तो इसमें होते क्या है कि ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर अर्थ ये फॉल्ट हुआ, यहाँ पर कुछ लीकेज हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर लीकेज हुआ, ये 2 एम्पियर लीकेज हुआ, तो होता क्या है कि अगर यहाँ से ये 5 एम्पियर दे रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर दे रहा है, तो इसमें अल्टरनेटर में होता क्या है, AC में होता क्या है कि ये समय के साथ ये परिवर्तन होता है। तो ये साइनसोइडल होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब यहाँ से अगर यहाँ से जब ये पॉजिटिव अगर ये गया तो उसको आने के लिए निगेटिव तो होता है। मतलब यहाँ से अगर ये प्लस 5 एम्पियर गया तो यहाँ से आने के लिए उसको ये संतुलित करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए -5 एम्पियर यहाँ से आते हैं। तो अगर -5 एम्पियर ना आके अगर यहाँ पर ये 2 एम्पियर लीकेज हो जा रहे थे, यहाँ से आ रहे हैं कितना, 3 एम्पियर। तो इसका ये डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो नहीं हुआ। कितना
कितना इसका डिफरेंशियल है, ये 2 एम्पियर का डिफरेंशियल है, यानी कि 2 एम्पियर का डिफरेंशियल आया। तो इस डिफरेंशियल के कारण जो है कि RCCB क्या करता है, ट्रिप कर जाता है। अगर ये प्लस ये 5 एम्पियर जा रहा है और -5 एम्पियर आ रहा है, तो इसका अगर ये बीजगणितीय योगफल अगर ये शून्य हुआ, तो ये मान लीजिए कि उसमें ये फाल्ट नहीं होगा। तो अगर ये फाल्ट नहीं होगा, क्योंकि +5 और -5 अगर हुआ तो फाल्ट नहीं होगा, ये 0 आ गया। अगर यहाँ पर कुछ एम्पियर, जैसे कि हमने अभी कहा कि ये 5 एम्पियर जो है यहाँ पर ये गया, आया कितना, 3 एम्पियर आया। कितना आया, 3 एम्पियर आया। 3 एम्पियर आया। 2 एम्पियर क्या हुआ कि ये फाल्ट में हो गया, तो ये बचा कितना, ये 2 एम्पियर। तो यही 2 एम्पियर क्या करेगा, सर्किट को ये प्रोटेक्ट करेगा और जो है कि ट्रिप कर जाएगा, सर्किट को ओपन कर देगा। ठीक, धन्यवाद।